सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये वर मांगऊं कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, भगत शिरोमणि श्री भरत भैया की जय। आइए हम चित्रकूट धाम के पास पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और भारत में से मुनि भारद्वाज जी मिले हैं, उनको बहुत सांत्वना दी। पर चिंता मत करो, राम तुमसे अप्रसन्न नहीं है। वो सारी रात मेरे पास बैठकर तुम्हारा ही चर्चा करते रहे, तुम्हारा ही गुणगान करते रहे, इसलिए चिंता की बात नहीं है। आइए, आम भक्तों की तरह हम तो भरत जी तो कहाँ हो सकते हैं, लेकिन हम भी भगवान राम का ढूंढ करते हैं कि कहाँ मिलेंगे राम मुझे। कि ढूंढत से राम मिले नाही, मेरी राम लगन छूटे नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही, मेरी राम लगन छूटत नाही। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। प्रहलाद यहाँ तुम्हें टेर रहा, किस किसने उनको बुलाया? विभ्वल होकर। उसी प्रकार से यदि हम बुलाएं तो प्रभु हमारे पास आएंगे दौड़े हुए, या हम हमें बुला लेंगे अपने पास, कुछ एक ही बात होगी। प्रहलाद यहाँ तुम्हें टेर रहा, और बाट तुम्हारी हेर रहा, और बाट तुम्हारी हेर रहा। अब तुम बिन खम्भ फटत नाही, मेरी राम लगन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही, मेरी राम लगन छूटत नाही। वो नरसी तुम्हें को टेर रहा, और बाट तुम्हारी हेर रहा। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। वो नरसी तुमको टेर रहा, और बाट तुम्हारी हेर रहा। अब तुम बिन भात भरत नाही, मेरी श्याम लगन छूटत नाही। अब तुम बिन भात भरत नाही, मेरी राम लगन छूटत ना। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। वो द्रौपदी तुमको टेर रही, और बाट तुम्हारी हेर रही। बोलो राम राम राम, कहो श्याम श्याम श्याम, आओ श्याम श्याम श्याम। वो द्रौपदी तुमको टेर रही, और बाट तुम्हारी हेर रही। अब तुम बिन चीर बढ़त नाही, मेरी राम लगन छूटत नाही। अब तुम बिन राम बनत नाही, मेरी श्याम लगन छूटत नाही। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। ये भाई भरत तुम्हें जय हो, ये भाई भरत तुम्हें टेर रहा, बन में तुमको ढूंढ रहा। कहाँ मेरे राम रे मेरे राम, आओ मेरे राम, मिलो मेरे राम। ये भाई भरत तुम्हें टेर रहा, बन में तुमको ढूंढ रहा। मेरे बिन तेरे
विह्वल होकर भरत जी सुन भी रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं मेरे राम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने प्यारे भैया को मनाने, राम को मनाने प्यारे भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सुन मुनि वचन भरत हिय सोचु, भयउ कुअवसर कठिन संकोचु। जानि गरुण गुरु गिरा बहोरी, चरण बंद बोले कर जोरी। सिर धरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। चाहई कीन भरत पनुहाई, कंद मूल फल आनऊ जाई। भलई नाथ कई तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहन बड़ नेवता, तसि पूजा चाहई जस देवता। सुन रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आय, हरि बोल। सुन रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आय, आयसु होई सो करहि गोसाई। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई कर हरऊ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। अब ये कह रहे हैं तुम कुछ खाओ पियो, हाँ अब ये तो भूखे प्यासे चल रहे थे, अब गुरु को मना कैसे करें। तो गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण जानकर, आदरणीय समझकर, चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ के डरते डरते बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करना हमारा परम धर्म है। अब आप जब ये कह रहे हैं, अब भरत जी की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ को बहुत अच्छा लगा। देखो कब से भूखे चल रहे हैं ना, मुनि को भी अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे स्वीकार कर लिया, आतिथ्य है ना। तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र कुछ शिष्यों को कहा, पास में बुलाया और कान में उनको कुछ बात आदेश दिया और कहा, हमें भरत और भरत की सेना इतनी सारी आई हुई थी, जनता सबकी पनुहाई करनी है, यानी सबका स्वागत करना है, जब मेहमान है ये हमारे। जाकर तुम कंद मूल फल और लाओ एकत्र करो। उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। सिर नवाया और बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम करने चल दिए। मुनि को चिंता हुई, अब क्या हुई, ये तो थोड़े बहुत ले आएंगे टोकरियों भर के, जनता तो बहुत है। बोले, हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दे दिया है, छोटे मोटा नहीं है, कुछ अड़ोस का होता, अपना दोस्त होता, पर ये हमने महाराजा को न्योता दे दिया, कोई कमी ना रह जाए इनकी सेवा में। अब जैसे देवताओं वैसी उनको न्योता होना चाहिए, मेरा खान पान स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तो वैसी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर उन्होंने मानसिक रूप से रिद्धियाँ सिद्धियों को आमंत्रित किया अंदर अंदर, और वो आ गई। बोले, कहिए गुरुदेव की आज्ञा। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई रिद्धियाँ सिद्धियाँ। राजा महाराज के इस तरह रह सकते हैं वो, लेकिन बहुत त्यागी लोग होते हैं, सिर्फ किसी काम के लिए ही इन सिद्धियों को याद करते हैं, अपने शौक के लिए नहीं। ऋषि मुनियों में ये खास बात है। बोलिए भारद्वाज मुनि की जय। और फिर जब उन्होंने पूछा क्या आज्ञा है, तो मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न सहित और उनका जितना समाज है, राज समाज है, उन सबको जो रामचंद्र जी के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं, दुर्बल हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, इनका आतिथ्य सत्कार करके इनका श्रम दूर करो, या इनकी थकावट को दूर, या ठंडा ठंडा फल, जूस, ठंडा पानी, खाना पीना, मीठा खट्टा सब इनको खिलाना, बहुत इनका सारी थकान उतर जाए, सेवा करना चरणों की। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागने आपोई अनुमानी। कहीं परस्पर रिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई।
परिजन भरत कहाऊं, ऋषि अस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। बोले भारद्वाज ऋषि मुनि महाराज की जय। तो अब बहुत सुंदर पनवाई हुई है, यानी मेहमानी हुई है। रिद्धि सिद्धि ने मुनि जी की आज्ञा को सिर पे धारण करा और अपने आप को बड़ा भाग्य समझा कि आज हम श्री राम जी के भाई के काम आए हैं। बोले रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि, आहा, आज तक हमने ऐसे अतिथि का कभी स्वागत सत्कार नहीं करा, जिनकी तुलना में कोई आ ही नहीं सकता, उनके आगे तुलना में कोई है ही नहीं संसार में, विश्व भर में भरत जी के समान। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे कि सारा समाज प्रसन्न और सुखी हो जाए। जो तो बेचारे दुखी हो रहे थे ना रास्ते में, तो सब इनकी श्रम मिट जाए, थकान मिट जाए। ऐसा कह करके रिद्धि सिद्धि ने क्या करा, सबके लिए सुंदर सुंदर झोंपड़े बढ़िया बढ़िया बना दिए, टेंट से बनाकर, है ना, सुंदर सुंदर घर बना दिए क्षण भर में ही। जब तक वो खाते हैं, जब तक उनका विश्राम स्थल बन गया सबका। जिन्हें देखकर विमान भी बिलख रहे हैं, जो पुष्पक विमान है, जो देवताओं के विमान है, अरे हम भी इतने सुंदर नहीं है, इतने जितना सुंदर यहाँ पर सजावट हो गई है, इतने प्यारे प्यारे घर हैं। और उन घरों में बहुत प्रकार से भोग सामग्रियाँ रखी थी, कपड़े में ले लो, फल ले लो, अनाज ले लो, रुचि का सामान ले लो, कुछ खेल का सामान, जो चाहो उस कमरे में घर में रखा हुआ है, इंद्रिय विषयक। और क्या आश्चर्य और ठाट बाट का सामान भर दिया हर एक घर में इन्होंने, है कुछ ही क्षणों में। किसने, रिद्धि सिद्धि अणवा, ये जब सिद्धियाँ हो जाती है ना, साधु संतों को कोई बात की कमी नहीं रहती है। जिन्हें देखकर देवता लोग भी ललचा गए, अरे इतना कुछ सामान, तो इतना बढ़िया सुविधा तो हमारे भी महलों में नहीं है। दास दासी सब प्रकार से खड़े हुए थे सेवा के लिए, सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं कि किसी का मन क्या चाह रहा है, एकदम तुरंत उपलब्ध करा दिया। मन में सोचा नहीं किसी ने, कोई जो ठहरने वाले यात्री थे, और एकदम वो चीज़ उपलब्ध हो जाती है। ऐसे देख मन पढ़ने वाले नौकर चाकर थे शायद, दास दासियाँ, क्या घर में आराम दिया सबको। और जो सुख के समान, जो सुख के समान स्वर्ग में भी, स्वप्न में भी नहीं मिलता, जो सुख स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता, ऐसे सारे सामान चीज़ें सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए और कितने घर बना दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जैसी जिसकी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिया। कोई कहता मुझे इधर की खिड़की वाली चाहिए, कोई कह रहा मुझे इधर का घर वाला चाहिए, घर दरवाज़ा, जो जिसका मन था इस प्रकार से वही नक्शे वाला उनको घर प्रदान कर दिया गया। बोलो रिद्धि सिद्धि अणमा की जय, भरद्वाज मुनि की जय। और जब देखा, और फिर जब उनको क्या हुआ, फिर कुटुंब सहित, कुटुंब भरत जी का तो अलग था ना, कई वगैरह इत्यादि सभी थी, माताएं और भाई। फिर भरत जी को कुटुंब सहित जो विशाल घर दिए थे, अच्छे अच्छे घर दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी की ऐसी ही आज्ञा थी, इनका विशेष ध्यान रखना है। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, यानी मैं अगर आराम करूंगा तो मेरे सब साथी जो पैदल आ रहे हैं उनको भी आराम मिलेगा। तो पहले इसलिए उनकी मन की बात मुनिराज जान गए, और जानकर मुनिराज ने पहले उनके स्थान बनाए, पीछे सा परिवार भरत जी का स्थान देने की आज्ञा दी। अब इनके लिए स्पेशल बनाओ, उनको दिखवा दे, तसल्ली हो गई भरत जी को, देख के हाँ सब सुखी और आराम कर रहे हैं। सबसे बाद में उनका सपरिवार स्थान दिया, अब तुम यहाँ रहो। और मुनिश्रेष्ठ ने तपोबल से, इतना तप में क्या होता था, तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर दिया और ऐसा स्वर्ग को दिखाने वाला, स्वर्ग से बढ़कर देने वाला वैभव रच दिया क्षण भर में। बोलिए भरद्वाज ऋषि मुनि को बहुत बहुत प्रणाम, उनकी जय हो। तो भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने, मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत भीरत विसार ये ज्ञानी, आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका विहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध बनाना। उन्हें लग ही नहीं रहा हम जंगल में बैठे हैं सभी लोगों को। जब भरत जी ने मुनि का प्रभाव देखा तो उनके सामने तो उनको इंद्र वरुण वसु आदि सब तुच्छ लगने लगे, कुबेर आदि भी।
सभी लोकपाल को लोग से तुच्छ लगने वाले, महाराज का इतना वैभव, वो सब तुच्छ बड़े जान, बड़े बड़े इंद्रलोक भी सब तुच्छ लगने लगे उनको। और सुख की सामग्री का वर्णन कर नहीं सकते कि कैसे क्या क्या सुख का क्या क्या सामान नहीं था, जो महलों में नहीं था वो उससे भी ज़्यादा यहाँ पर था। ज्ञानी लोग जिससे देख के वैराग्य भूल जाए, ऐसा सुख संपत्ति वहाँ पे हर एक मकान में थी। उन सब सैनिकों के रहने के लिए, सारे सेवकों के रहने के लिए, और सारी माताओं के और अपने परिवार रहने के लिए सब सुविधा हो गई। आसन बढ़िया सुंदर सुंदर आसन, बैठने के क्या सोफे गद्दे, और सुंदर वस्त्र चंदोवे, बगीचे, तरह तरह के बगीचे भी सबके घर के सामने हैं, छोटा छोटा गार्डन है सबके आगे, और भांति भांति के उसमें पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, सुगंधित फूल हैं, अमृत के समान स्वादिष्ट फल हैं उन वृक्षों में, अनेकों प्रकार के तालाब और कुएं, बावली, निर्मल जल के जलाशय हैं, क्या नहीं था वहाँ आसपास। ऐसा वैभव दिखा दिया अणिमा और रिद्धि सिद्धि ने। असन पान सुचि अमीय अमीय से, देख लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के, ऋतु बसंत बैद्र विद भयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी, सृग संगन बनितादिक भोगा, देख हर्ष विस्मय बस लोगा, संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खिलवार। हरि बोल। ते आश्रम पिंजरा, राखे भावन सार, सियापति राम जय जय राम। बोले भरत भैया की जय। अभी और वर्णन हो रहा है उनके, जो स्वागत करा है क्या क्या, अमृत के भी समान मीठे पवित्र खान पान के पदार्थ थे सबके घरों में, और परोसने वाले थे और बनाने वाले थे, जिसे देखकर सब लोग संयमी पुरुष भी, यानी विरक्त मुनियों के भी मन के भांति सकुचा रहे हैं, वो भी सकुचा रहे हैं, भैया इतना बढ़िया चीज़ आज तक तो हमने भी नहीं देखी। सभी के डेरों में मन वांछित वस्तु प्राप्त कर देने वाली चीज़ें थीं, हर डेरे में अलग अलग चीज़ें थीं, जो जिसको चाहिए होता था वो उस जगह था, और जिसे देखकर इंद्राणी की भी अभिलाषा होती थी, काश हम भी इनके सैनिकों में होते, हम भी इनके परिवार में होते तो हमारा भी इतना सुंदर स्वागत होता। उनका मन भी ललचा रहा था, कहने का मतलब ये है। और तो और चलो, ये तो खाने पीने से, अरे ऋतु मौसम बदल दिया रिद्धि सिद्धि ने, कि वहाँ बसंत ऋतु हो गई, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा चल रही थी। जय हो। सभी को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ सहज सुलभ हो रहे थे, सबको जो चाहते थे वो मिल रहा है, प्राप्त हो रहा था। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग बड़े हर्ष और विषाद के वश हो थे, कि स्त्रियां थी सेवा करने के लिए, थे थके मादे जो बेचारे रागी साथी और सारा अवैधवासी थे, वो भी सब आनंदवश हो गए उनको देखकर। और भोगों को देखकर सब लोग हर्ष हो रहे हैं और विषाद भी हो रहा है। हर्ष इस बार के ज़्यादा दिन में यहाँ पर हम जो छोड़ के आए सब उससे ज़्यादा यहाँ मिल रहे हैं, और विषाद इस बात का हो रहा है कि श्री राम जी के वियोग में हम तो व्रत नियम कर रहे हैं, हम कैसे इन सबको खाएं, भोग विलास में हम क्यों आप फंसें, ऐसा ना हो हम यहीं के रह जाएं। अब मन में उनको दुविधा हो रही है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, और ऐसा ना हो कि यहाँ पे आसक्त होकर हमारा मन नियमों और व्रतों को त्याग दे। इतना था, देखो ये होता बात, क्योंकि जो संपत्ति होती है चकवी के समान है, और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, मुनि की आज्ञा हो गई, ये खेल हो गया सारा, खेलो चकवा चकवी खेलो। जिसने उस रात आश्रम रूपी पिंजड़ों में दोनों को बंद कर दिया, मानो सारे लोगों को, चकवी चकवा को एक बिजली ने बंद कर दिया। लेकिन चकवा तो चकवी रात को मिल नहीं पाते, दूर दूर रहते हैं, इसलिए देखते देखते सवेरा हो गया, और बहेलिए को द्वारा पिंजड़ों में रखे जाने पर भी चकवा चकवी ने रात को वियोग से ही रात काटी, संयोग नहीं करा, यानी विषयों का भोग किसी ने नहीं करा ज़्यादा मन से। वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी और लोगों ने कर भी लिया होगा, क्योंकि आज्ञा थी पाओ प्रसाद और आराम करो, लेकिन भरत जी के मन से भी भरत जी ने उन चीज़ों को स्पर्श नहीं किया। बोलो भरत भैया की जय। ये है वनवास, ये है सामने चीज़ रखते हुए भी उसमें इच्छा ना होना, उत्कंठा ना होना पाने की। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, कीन निमज्जन तीरथ राजा,
पायस आशीष सिर राखी करि दंडवत विनय बहुभाषी पथगति कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूट चित दीने राम सखा कर दीने लागू चलत देह धरि जनि अनुरागु नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सखई कहत मृदुबाणी राम बास थल बिटप बिलोके भरपुर अनुराग रहत नहीं रोके देख दशासुर बरसई फूला भई मृदुमही मृगु मंगल मूला किए जाय छाया जलद सुखद बहई बरबात तसमग भयउ न राम कहाँ जस भा भरत जात। बोलो भरत भैया की जय, सियापति रामचंद्र की जय। हमारा 19वां विश्राम आ गया 215 के आगे। और प्रातः काल जैसे हुआ, रात जस तैसे काटी, भरत जी ने बिना भोग किए कोई किसी प्रकार का कोई कहीं आसक्ति नहीं रखी। और तीर्थराज में सुबह प्रातः काल होते स्नान किया, सारे समाज ने सहित सारा समाज ने स्नान किया और मुनि को सिर नवाकर ऋषि से आज्ञा ली, महाराज अब हम आगे चलते हैं अपने राम जी को ढूंढने, कहाँ मिलेंगे, है ना। और क्या कहते हैं, ढूंढे से राम मिलत नहीं, मेरी राम लगन छूटत नहीं। मैं राम को जब तक नहीं मिलूंगा मेरे अंदर सांस नहीं आएगी, ना भोजन जाएगा ना कुछ जाएगा, कोई सुख मेरे को नहीं जब तक मेरे का राम नहीं मिल जाते। पथगति, उसके बाद जो रास्ते को पहचानते ना वनवासी सारे लोग, वो उन लोगों को साथ में लिया, रास्ते की पहचान रखने वाले कुशल पथ प्रदर्शकों को साथ दिया मुनि जी ने। और भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए हुए, चित्रकूट जाना, वहाँ पहुँचना, सबने कहा चित्रकूट में रहते हैं, कहीं पर ढूंढूंगा, वहीं ढूंढूंगा। और भरत जी राम सखा जो गुहिराज था उसके कंधे पे, भाई तुमने कहाँ तक छोड़ा, पूछते जा रहे रास्ते में, हाथ में हाथ लिए उनके ऐसे जा रहे हैं जैसे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए, ऐसा पकड़ के चल रहे हैं, उनका गले में हाथ डाल के, कंधे पे हाथ रख के। और कैसे चलना है, जैसे राम गए थे, ना तो उनके पैरों में जूते हैं, ना सिर पे छत्र लगवा रखा है, छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। बोलो भरत भैया की जय। वो सखा निषाद रास्ते में क्या बातें चलते हैं, उनको थकान हो ही नहीं रही, क्यों, रास्ते चलते वो श्री राम के विषय में बात करते हैं, कभी लक्ष्मण के विषय में बात करते हैं, कभी सीता जी के विषय में रास्ते में बातें करते हैं, उन्होंने क्या कहा, कैसे रह रही हैं वो। और वो कोमल वाणी से फिर बताता है, कौन, निषाद राज उनकी जगह बताता है रास्ते में, जहाँ वो जहाँ तक गया है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों को बताओ मुझे। रास्ते में जहाँ भी जगह भी देखी तो पुराने शैया सी पड़ी हुई है, फूल पड़े हुए हैं, उन वृक्षों को देखकर उनके, और उन वृक्षों के नीचे उनकी बैठाने का आश्रम की जगह, मतलब बैठने की जगह देखकर उनके हृदय में रोम रोम खड़ा हो जाता, प्रेम पुलकित हो रहे भरत जी। हाँ, यहाँ पे उनका मन रुकता नहीं है, एकदम भर जाता है। भरत जी की ये दशा देखकर देवता भी फूल बरसाने लगे और पृथ्वी कोमल हो गई। कोमल होने की राम जी ने आज्ञा दी थी, मेरा भाई भरत आएगा पीछे, अरे मैं तो इस कंटक को भी चल लिया, उसको इतना कष्ट मत देना, इतनी धूप में मत तपाना, उसको आदत नहीं है, मेरा छोटा लाडला है वो। लेकिन फिर भी उनको छाले तो पड़ेगा, कितने कोमल चरण होंगे भरत जी के भी। पृथ्वी और कोमल हो गई उनकी वजह से कि इनके छाले भी पड़े हुए हैं और नंगे पैर हैं, तो मैं जितनी कोमल हो सकती है उतनी वो कोमल हो गई। और मार्ग मंगल का पथ बन गया, मंगल पथ बन गया, वहाँ पर मंगल का मूल बन गया। और ऊपर से बादल को कह दिया, देखो कितना सब जगह ठाकुर जी की इच्छा है, राम जी की इच्छा है, सब ये बादल छाया के करे जा रहे हैं, धूप ज़्यादा ना लगे भरत जी को, बादल छाया करके जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बहने लगी बसंत ऋतु के समान। और भरत जी के जाते जाते समय मार्ग इतना सुखदायक हो गया, इतना सुखदायक हुआ जैसा, इतना तो कभी रामचंद्र जी को भी वो रास्ता इतना सुखदायक नहीं हुआ था। बोलो भरत भैया की जय। ये होता है, भक्तों को अपने से ज़्यादा सुख देते हैं हमारे राम, हैं। और भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भैया भाभी को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। जड़ चेतन
लघु भ्राता कस न होए मंगल मग मंगल दाता सिद्ध साधु मुनिवर अस कयहिं भरतहि निरख हर्ष हिय लयहिं भरतहि निरख हर्ष हिय लयहिं। आगे बताते हैं, रास्ते में जब लेके जा रहे थे उनके मुनिगण के शिष्य और जो उनको रास्ता मालूम था, रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव मिले। जैसे राम जी को ही मिले जड़ और चेतन, कुछ जीव जंतु थे, कुछ मनुष्य के रूप में थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, उनमें से जिनको प्रभु रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को देखा, कुछ ऐसे थे। कभी तो दो भाई गए थे पहले, ये दो बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल वही रूप। ये कौन आ रहे? वे सब उस परम पद के अधिकारी हो गए। क्या बात है! जिन्होंने रामचंद्र जी को देखा और अब वही भरत जी को देख रहे हैं, वो सब उस पद के अधिकारी हो गए जो किसी किसी को भी नहीं मिलता। अब अभी तक अच्छे अधिकारी हुए थे, लेकिन अब भरत जी के दर्शन से तो उनके भव के जन्म मरण हमेशा हमेशा के लिए छूट गए, सारे रोग ही मिट गया। जय हो भरत जी की। और राम दर्शन से तो परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उनको परम पद प्राप्त ही हो गया। अभी तो अधिकारी हुए हैं, बने नहीं हैं, लेकिन ये तो पद ही प्राप्त हो गया भरत जी के दर्शन करते मात्र। बोले भरत जी की जय। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें राम जी, मतलब राम जी का जो स्नेही हो, जिसको राम इतना प्यार करते हो, जिनको राम अपने मन में स्मरण करते हैं, या तो भरत को करते थे, हनुमान जी को, और भी थे, एक सीता तो है खैर। तो जगत में जो एक बार भी प्रेम से राम राम कर लेता है तो वो उसको तरने तारने वाले हो जाते हैं। और ये तो भरत भैया तो राम के प्राण भरत हैं और भरत के प्राण राम हैं, राम ही राम करते जा रहे हैं। और फिर भरत जी तो रामचंद्र जी के प्यारे थे और छोटे भाई ठहरे, तो उनको देखकर तो क्यों नहीं सबका उद्धार होगा, तब भला उनके लिए मंगल मार्ग क्यों नहीं होगा। खूब नीचे पुष्प बरसा दी देवताओं ने, कितना सुखदायक हवा चलने लगी, बड़ी सुंदर कोमल भूमि हो गई। तो सारे सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि सब ऐसा कह रहे हैं, ऐसा क्यों ना हो भाई, भरत को अगर कुछ सुख मिला क्यों ना हो, क्योंकि वो राम जी के छोटे लाडले भाई हैं। भरत जी को देखकर मन में सबके हर्ष हो रहा है। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जब भल भलई पोच कहूँ पोचू, गुरसन कहूँ करई प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई, राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोध, हरि बोल। बनी बात बिगड़न चाहत, करहि जतन चलु सो, सियापति राम जय जय राम। बोलो भरत भैया की जय। अब देखो फूल तो बरसा रहे हैं देवता, लेकिन भरत के इतना अथाह, इतना गहरा, इतना उत्कंठित वाला जब प्रेम देखा ना, इंद्रदेव के मन में धुक धुक होने लगी। क्यों? अरे कहीं सोच रहा है कहीं इनका प्रेम देख कर ये बाकी राम को लौटा ना लाए, हमारा तो काम ही रह जाएगा बीच में। देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश राम जी लौट ना आए, और हमारा सारा बना बनाया काम, हमने इतना काम करवाया मंथरा से, हैं, सबको भला बुरा करवाया, सबको दुखी करवाया जनता को, और ये ऐसा ना हो कि सब उल्टा करवा दे ये इसका प्रेम। बड़े ही स्वार्थी होते हैं देवता लोग। तो संसार भले के लिए भला है, बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है ना, वैसी उसे दुनिया दिखती है। जैसे इंद्र वगैरह होंगे ऐसी, है ना, कि लोभ में आ गए किसी के उसमें, तो उन्हें लगा कि राम जी भी इनके लालच में ना, इनके प्रेम के लालच में ना आ जाएं, तो वो इंद्र को अपने ऐसे ही सब दिख रहा है। और तो वो क्या कह रहा है, हे भगवान, हे प्रभु, हे देवता, भरत की भेंट हो ही ना राम जी से, राम जी आगे बढ़ जाएं, राम जी मिले ही ना इसको। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये है देवताओं की तुच्छ बुद्धि। हाँ, उन्होंने गुरु बृहस्पति देव से कहा, हे प्रभु कोई ऐसा उपाय करो, कोई बुद्धि ऐसी कर दो उनकी कि वो चले जाएं राम जी, या तो आगे बढ़ जाएं, या इनको घर ना मिला ये वापस चले जाएं। तो रामचंद्र जी बहुत संकोची हैं, वो कहेंगे नहीं, छोटा भाई है उनका, लाडला है वो उससे कुछ कहेंगे नहीं, वो प्रेम के वश में है, राम ही केवल प्रेम प्यारा।
तो अगर अब प्रेम, और भरत तो प्रेम का समुद्र है, छोटी मोटी बूंद भी नहीं है, एक गिलास एक लोटा वाला प्रेम नहीं है, समुद्र है। आह, तो ऐसा ना हो कि बनी बनाई बात बिगड़ना चाहे हो जाए। इसलिए अरे कुछ छल ढूंढो गुरुजी। बृहस्पतिचार्य जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है इंद्र, कितना दुष्ट है। इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बड़ा अच्छा करा था कृष्ण जी ने कि भागवत में इंद्र की पूजा रुकवा दी थी, क्योंकि इंद्र बिल्कुल आम आदमी की तरह जलता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, ये मेरी जगह स्थान ना ले ले, ये मेरा स्थान ना ले ले। ये देवताओं के काम नहीं होने चाहिए। देवता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रकार उन्होंने कर दिया। और वचन सुनते गुरु सुरगुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करहि नता उलट परई सुर राया, तब किछु कीन राम रुक जानी, अब कुचाल करी होयई हानि, सुनौ सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं, लोकहु वेद विदित इतिहासा, ये महिमा जानई दुर्वासा, भरत सरिस को राम सनेही, जप जप राम राम जप जेही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मनहु न आनई अमरपति, रघुवर भरत भगत अकाज, अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। इंद्र के वचन सुनते ही गुरु बृहस्पति देव पहले तो मुस्कुराए, वाह बेटा तुम्हारा रंग बदलने लगा। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को देखा। तेरी आंखें हैं, 1000 नेत्र हैं, लेकिन तू देख नहीं रहा कुछ भी। तेरे ज्ञान रूपी नेत्र फूटे हुए हैं। तू मूर्ख समझा, उसको मूर्ख समझा, इतने 1000 नेत्र देख कर भी तू मूर्ख है। और कहा, अरे देवराज इंद्र, माया के स्वामी से तुम रामचंद्र जी के सेवक के संग कोई माया करता है? जो मायापति हैं उनका जो वो सेवक है, और वो भी बहुत प्रिय सेवक है, उसके संग तुम माया करोगे? उसके संग कोई माया कर सकता है? अरे वह तो उलटकर अपने ऊपर ही आ पड़ेगी अगर तुमने कोई जादू टोना कर भी दिया उसके ऊपर, तुम्हारा ही विनाश ना हो जाए कहीं। उस समय पिछली बार तो बात और थी, राम जी का रुख जानकर हमने कुछ काम किया था कि वो चाहते थे कि हम वन में जाएं, हैं, परंतु उस समय कुचाल करने से, इस समय कुचाल करने से बहुत हानि होगी। ऐसा सोचना मत सपने में कि भरत का कुछ बुद्धि खराब कर दें। हे देवराज, अरे इंद्र, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वो प्यारे के संग प्यारे हैं, और उनके प्रति जो किसी ने अपराध कर दिया वो रुष्ट हो जाते हैं, फिर वो अपराध से कभी वो नहीं होते, दया नहीं करते। पर जो वो अपने से तो एक बार को मान जाएंगे, चलो मान भी जाएंगे, कुछ ने पैर पकड़ लिए, कौए जैसे कौए ने पकड़ लिया था ना काग, उसने इंद्र के पुत्र जयंत ने, तो माफ़ कर दिया। लेकिन जो उनके भक्त का अपराध कर देगा ना, ओहो, वो तो श्री राम की क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो जाएगा। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम भरत का कुछ अहित कर दो, बुद्धि खराब कर दो? क्योंकि लोक और वेद दोनों में इतिहास की कथा प्रसिद्ध है। दुर्वासा जी जानते हैं, दुर्वासा जी को खूब अच्छी तरह डांटा था एक बार। कहाँ पर? वो भक्त था ना, जब राजा जो एकादशी का व्रत रखते थे, हैं, और वो वहाँ पर दुर्वासा जी ने गुस्सा दिखाया था, तो वो चक्र चकलाया था, तो उन्होंने विष्णु जी ने अपना चक्र भेजा और पीछे आगे आगे भागते रहे। अम्बरीश जी की रक्षा कर ली, और अम्बरीश जी के कहने पर दुर्वासा जी जो डर के मारे भागे, उनको वो तो शाप दे रहे थे अम्बरीश को, लेकिन उनका चक्र चला, सुदर्शन चक्र, और दुर्वासा को लौट के उन्हीं के चरणों में लाकर डाला। तो कहते हैं तुम जानते नहीं नारायण का क्रोध, सारा जगत श्री राम जी को जपता है, और श्री राम जी जिसको जपते हैं वो कौन है? भरत। बोलो भरत भैया की जय। उस भरत के समान रामचंद्र जी का प्रेमी और कौन होगा? देवराज, कभी सपने में मत सोचना तुम ऐसा कभी अहित करने का। रघुकुल शेष श्री राम जी का भक्त का काम बिगाड़ने के बाद मन में भी मत सोचना। ऐसा करने से लोगों का अपयश, लोक में तो अपयश होगा ही तुम्हारा, और लोक में भी बड़ा दुख मिलेगा, और शोक का समान
दिन पर दिन बढ़ता जाएगा भक्त को कष्ट देने के लिए। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। आज हम 218 दोहे पर विश्राम करते हैं। आगे कल फिर आप आगे की कहानी चलेगी। अब 2 दिन छुट्टी होगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, कहीं जाना है। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम, जय सिया राम।